आज की इस वीडियो में हम गैर ज़ुबान के बारे में कुछ नया सीखेंगे। आपको सामने जो किताब नज़र आ रही है ये विच क्राफ्ट के बारे में है और ये किसी क्रिश्चियन ने नहीं लिखी बल्कि ये एक एक्चुअल विच क्राफ्ट बुक है। इस किताब में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें लिखा है कि मॉडर्न क्रिश्चियन वर्शिप में पेंटाकोस्टल तहरीक ने ज़ुबानों में बात करने और खुदा के साथ मेलजोल कायम करने में दिलचस्पी को दोबारा ज़िंदा किया है। मैं इसे सारा नहीं पढ़ूंगी। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ नीचे पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है कि जमात उन लोगों को जो रूह हासिल करते थे इस तरह मुबारक समझती थी जिस तरह से वुडॉन राइट के दौरान लोग परस्तिश किया करते थे, जिससे मुराद वुडू है। उन लोगों की तारीफ करो जिन्हें किसी देवता ने ऊपर उठाया है। बिल्कुल यही चीज़ वहाँ के लोग समझा करते थे। जब कोई वुडो रिचुअल होता था तो वो डीमन पोजेस होकर ऐसा ही कहा करते थे कि इन्हें किसी देवता ने उठाया है, यानी किसी देवता का ज़हूर उन पर हुआ है और अब वो उस देवता के कब्जा में है। और यहाँ देवता से मुराद शैतान है। शुरुआत में इस तरह की सताइश में हज़ारों लोग जो कि बदरू गिरफ्ता होते थे पार्टिसिपेट करते थे। और यूनाइटेड स्टेट में सबसे बड़ा ग्रुप पेंटाकोस्टल का असम्बलीज ऑफ गॉड है और इसके साथ ही हज़ारों लोग दुनिया भर से इनके साथ होते थे। ये विचिस इंसाइक्लोपीडिया के 206 नंबर पेज पर लिखा हुआ है। और अगर विचिस इंसाइक्लोपीडिया के 319वें नंबर पेज को पढ़ा जाए तो यहाँ पर लूवर पोजेशन के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में डिमोनिक पोजेशन के बारे में बताया गया है। अगर हम इस लाइन से पढ़ना शुरू करें जहाँ पर यह लिखा हुआ है कि सिस्टर मैडलीन बेवेंट की प्रमोशन के वक्त 18 नन्स पोजेस हुई थी। मीडिया ज़्यादा इस तरह की चीज़ों के बारे में बात नहीं करता, लेकिन ऐसा अक्सर चर्चेज़ और कवेनेंट्स में होता रहता है जहाँ पर ऐसी ज़ुबानों का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में एक खबर शाया हुई थी जहां पर एक नन को सेक्रीफाइस किया गया था, लेकिन ये खबर भी एक छोटे से आर्टिकल में दी गई जहां पर लोगों की नज़र ना पड़े। मैडलीन यहाँ पर कन्फेस कर रही है कि विचिस क्राफ्ट के सब्बत के दिन 2 पादरी उसे अपने साथ लेकर गए और उसने वहाँ एक शैतान डैगोन से शादी की और उसने उसके साथ मिलकर बहुत से खौफनाक काम किए और उस जगह यानी उस आल्टर पर उसने बहुत से अब्सेंस एक्ट भी किए, यानी उस मजहबे पर उन्होंने बहुत से बुरे अमाल अंजाम दिए। डैगोन यानी उसी शैतान ने वहाँ पर मौजूद दूसरी नन्स के अमन को भी ख़राब किया और उनके अंदर भी पोजेशन के साइन नज़र आना शुरू हो गए। ये विचेस यानी चुड़ैलों की किताब है। ये किसी मसीही की लिखी गई किताब नहीं जो किसी पेंटाकोस्टल पर अटैक करती हो, बल्कि ये विच क्राफ्ट यानी विचेस की किताब है। और आगे इस पोजेशन के साइन बताए गए हैं। तहरीफ, गैर फितरी तौर पर बॉडी की मूवमेंट्स, ग्लॉसियोला यानी अनजानी ज़ुबान में बात करना, बेइज्जती, तौहीन और कुछ ऐसे अजीब ज़ख्मों का बनना और फिर अचानक से गायब हो जाना। अगर आप क्रिस्मेटिक चर्चिस को देखें तो वहाँ के लोग एक चीज़ की बात करते हैं जिसे हम स्टिग्मेटा कहते हैं, और वो ये जानते हैं कि हाथों पर ऐसे अजीब से निशान बनना शुरू हो जाते हैं, ये ब्लडी सर्कल्स होते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये रूहानी तौर पर रूहुल कुद्दस की मैनिफेस्टेशन है, यानी ये रूहुल कुद्दस का ज़हूर या तजल्ली है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये डेवल पोजेशन है। ये विचिस इंसाइक्लोपीडिया के कुछ और सफ़ात हैं। पेज नंबर 185 में कबाला के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम पेज नंबर 139 को खोलें तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग इमेज नज़र आती है और ये भी हमें विचिस इंसाइक्लोपीडिया में देखने को मिलती है। अगर आप कदीम बेबीलोनियन सिंबलिज्म को समझते होंगे तो ये क्वीन ऑफ हेवन है, ये माँ मरियम नहीं है, क्योंकि बेबीलोनियंस ये समझते थे कि ये क्वीन ऑफ हेवन है। अगर आप नोटिस करें तो इस लड़की के ब्लॉन्ड हेयर हैं। ये भी अहम है, ये मरियम नहीं हो सकती क्योंकि मरियम एक यहूदी थी। अगर आप कैथोलिज्म में देखें तो कैथोलिक ऐसी ही बालों वाली लड़की की तस्वीर बनाते हैं और वो ये समझते हैं कि ये मरियम है। ये एक और किताब है ऑकल्ट ABC और ये डॉक्टर कर्ट ए कुक ने लिखी है। अगर सफ़ा नंबर 206 को खोला जाए तो इसने यहाँ पर एक पूरा आर्टिकल स्पीकिंग इन टंग्स पर दिया है।
اگر ہم کچھ آگے پڑھیں تو یہاں پر بردر برچ جو کہ ایک پاسٹر ہیں اس کی انویسٹیگیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہاں لکھا گیا ہے بردر برچ نے جب 20 کیسز آف ٹنگز پر جو کہ کینیڈا میں تھے ریسرچ کی تو ان میں سے 19 لوگ اپنی فطرت میں ڈیمونک تھے، اور ایک کیس میں جو آدمی غیر زبان بولتا تھا اس نے یہ کہا کہ میری روح کو جانچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں خود ہی اپنے طرف سے غیر زبان میں بولا کرتا تھا۔ اس ریسرچ سے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر کوئی آدمی ایسی زبان بولتا ہے تو وہ ڈیمن پوزیس ہے، یعنی بدروح گرفتہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خود سے ہی بنا کر غیر زبان کو بول رہا ہے اور یہ ایک فیک زبان ہے۔ تو آخر غیر زبان بولنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو ہمیں اس کا مقصد معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم کلام مقدس کو کھولیں اور مرکز اس کے 16ویں باب اور اس کے 17ویں آیت کو پڑھیں تو یوں لکھا گیا ہے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ 18ویں آیت میں لکھا ہے نئی نئی زبانیں بولیں گے، اس کا مقصد ہم اگر 20ویں آیت میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کلام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ اب جو یہاں معجزوں کا ذکر یعنی سائنس کا ذکر ہے تو وہ کس لیے عطا کیے گئے تھے؟ اگر ہم پہلے کرنتھیوں اس کے پہلے باب اور اس کی 22ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، یعنی یہودیوں کے لیے یہ نشان دیے گئے تھے۔ جو ارلی ڈسائپلز تھے ان کو یہ نشانات دیے گئے تھے تاکہ وہ یہودیوں کو کلام سناتے وقت یہ نشانات دکھا سکیں تاکہ وہ بھی اس چیز کو کنفرم کر سکیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے بدروحوں کو نکالا کرتے تھے، طرح طرح کی زبانوں میں بولا کرتے تھے اور ہیلنگ کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے یہ بہت سے معجزات دکھایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم روح القدس کے بپتسمہ کے بارے میں بات کریں یعنی روح القدس کی بھرپوری کے بارے میں بات کریں تو اس کی آیت بھی ہمیں کلام مقدس میں ملتی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ جس انسان کے اندر روح کی بھرپوری ہوگی وہ انسان سچائی سے محبت رکھے گا اور سچائی کو سمجھتا ہوگا۔ اس لیے آپ خدا سے یہ دعا کریں تاکہ آپ جھوٹ کے جال میں اور مت پھنسیں، کیونکہ آپ مسیحی ہوتے ہوئے اس طرح سے دھوکہ نہیں کھا سکتے، اس لیے اس طرح کی جھوٹی تعلیم میں اور مت پھنسیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سبھی کو برکت دے، آمین۔